योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, द आइडिया ऑफ अ लाइव स्नेक इन अ पिक्चर ऑफ ए स्नेक ceases to be entertained when the truth is known. Similarly, संसार ceases to exist when the truth is realized, even if it continues to happen. अर्थात सूत्र कहता है कि तस्वीर में जो सांप होता है, जो हमें जिंदा सा दिखाई दे रहा होता है, वो तब समाप्त हो जाता है जब हम ये जान लेते हैं कि ये तस्वीर का सांप है, जिंदा नहीं है। ऐसे ही ये संसार भी अपनी सत्ता खो देता है जब सत्य का बोध होता है, और तब भी जब ये संसार अपनी तरह से चलता रहता है। इवन इफ इट कंटिन्यूज टू अपीयर, वो जैसा था वैसा ही चलता रहता है। सुंदर बात, वो जैसा था वैसा ही चलता रहता है, लेकिन उसकी सत्ता हमारे लिए खो चुकी होती, उसका जो महत्व, जो इसमें वशिष्ठ ऋषि कह रहे हैं वो बात सुंदर है। और उदाहरण भी ऐसे ही सीधे सरल से उदाहरण बड़े काम के होते हैं। एक तस्वीर है, उसमें हमने सांप देखा और हमको वो जिंदा लगा, हम डर गए। फिर हमको पता चला नहीं नहीं ये तो तस्वीर है, और हमने डरना बंद कर दिया। तो कहते हैं संसार भी ऐसा ही है, ये प्रतीत होता है रियल, लेकिन है नहीं। वो हमारी कल्पना वासना, जो इससे पहले के सूत्र में कहा है, उससे ही उपजा हुआ है। तो सत्य का जब बोध होता है, सत्य का बोध क्या बिखरने वाला है, क्या क्षणभंगुर है, और क्या शाश्वत है, शाश्वत इटर्नल, उसमें प्रवेश करना सत्य का बोध है। जैसे ही हम उस बोध में जाते हैं, हमारे लिए वो जो तस्वीर का सांप है, जो संसार हमको परेशान करने वाला था, वो समाप्त हो जाता है और वो चलता रहता है। संसार जैसा था वैसा ही चलता रहता है। अब तस्वीर का सांप जान लेने के बाद तस्वीर खत्म थोड़े हो जाती, तस्वीर तो है अपनी जगह पर। मान लो कोई 3D इमेज हो, 3D प्रोजेक्शन हो, होलोग्राम प्रोजेक्शन हो, जैसे आज तो हम जो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन भी कर लेते हैं, धीरे धीरे वो इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे जो होलोग्राफिक इमेज क्रिएट करते हैं, जो बिल्कुल रियल सी लगेगी। उस दिखेगा भी हमको फर्श पे जाता हुआ होलोग्राफिक इमेज। आज के समय में तो हम उस तरफ बढ़ चुके हैं इतनी रियलिटी पैदा करने के लिए, और तब तस्वीर का ही उदाहरण दिया उन्होंने, तो वो भी। लेकिन अब कोई डरे, लेकिन जिस क्षण उसको लग जाए कि ओह ये तो 3D प्रोजेक्शन था या होलोग्राफिक प्रोजेक्शन था, तो कोई बात नहीं, फिर वो आराम से रहेगा और वो सब 3D प्रोजेक्शन घूमते रहेंगे इधर उधर। तो ये संसार भी एक 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन है, एक त्रिआयामी चित्र है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, दिख रहा है। हम इसमें उलझते नहीं हैं, वो विलीन हो गया बोध के साथ कि इसकी वास्तविकता क्या है। व्यक्ति के भीतर जो कुछ उठ रहा है वो उसकी अपनी अज्ञानता और अपनी वासना के कारण, ये तो हमने देख लिया बोध से। तो अब हम उससे उलझेंगे क्यों? हम उससे उलझेंगे तो नहीं। हर व्यक्ति उलझा पड़ा है, किसी ने कुछ कहा तो उलझ गया, किसी ने कुछ कहा वो उससे उलझा पड़ा है। सारा उलझाव इसीलिए है क्योंकि ये जो कंठ है ना, इसकी ही बात समझ में नहीं आती लोगों को, और कुछ ना कुछ चल रहा है, सबके कंठ से कुछ निकलना ही है। लोगों की बातें सुनो, उनके झगड़े सुनो। झगड़ा भी कभी कभी सचेतन हो सकता है, कॉन्शियस फाइटिंग। झगड़ा हुआ, किसी ने आपको बोला और आपने कॉन्शियसली थिंक किया उसकी सारी बातों को, इसमें से क्या सही था क्या गलत था। हो सकता है जो कहा जा रहा है वो सही ही हो, सही है तो आप कहते हैं हाँ ठीक, यू आर राइट, झगड़ा खत्म। किसी ने कुछ कहा
और आपने सचेतन रूप से उसको देखा और आपको लगा गलत है, तो आपकी तरफ से झगड़ने कोई मतलब नहीं रहे, गलत है। कोई आरोप आप पर लगाया, निराधार है, झगड़ने कोई मतलब नहीं रह गया, सचेतन कॉन्शियस फाइटिंग में। लेकिन अभी क्या होता है, किसी ने कुछ बोला और हमारे गले का जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्टिव हो चुका है, इधर से एक फायर, उधर से 2 फायर, और बस स्टार्ट हो गया फायरिंग। कोई सोच नहीं रहा है सही है गलत है, बस है ऐसा ही है, हर व्यक्ति इसी में लगा है। प्रेम हो, घृणा हो, भय हो, युद्ध हो, क्रोध हो, सब में गले का दुरुपयोग ही है। प्रेम में देखो, प्रेमी प्रेयसियों को देखो, वो गले का कितना दुरुपयोग करते हैं, आए बाएं साए क्या क्या बोले चले जा रहे हैं, न सिर न पांव किसी बात का, और उनको लगता है हम कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं। कभी सोचें कितनी हम स्टूपिड बातें कर रहे हैं, तो अचानक उनको धक्का लगेगा, उनको लगेगा ये कोई प्रेम है। प्रेम होता है किसी के जीवन की जीवंत धारा से जुड़ना, यानी कि उस चैतन्य के स्रोत को स्पर्श करना, ना कि इन स्टूपिड बातों में उलझे रहना। तो अगर जीवन को शुद्ध बनाना है तो जैसे समुद्र मंथन में हलाहल निकला था, तो एक बूंद हलाहल की सबको अपने गले में रख लेनी चाहिए, जिससे कि व्यर्थ की वाणी मर जाए, खत्म हो जाए, गले में अब सुगबुगाहट ना हो, सबका गला नीला पड़ जाए, सुन्न हो जाए, और फिर जब निकले तो कुछ सार्थक, सब्सटेंशियल, मीनिंगफुल। ऐसा ना हो कि वो अनसब्सटेंशियल और वर्थलेस हो। और वो निकलेगा तभी जब हमने चीजों को ठीक ठीक जान लिया होगा, और यही जानना है, ये तस्वीर, ये छवियों का संसार। अब तस्वीर का एक और पहलू, तस्वीर का सांप, उसका दूसरा पहलू भी देखें तो वो भी रोचक है, जो ऋषि इशारा कर रहे हैं कि हमारा संसार हमारी ही छवि है, हमारी ही छवियों का प्रक्षेपण है। कौन यहां वास्तविकता से जुड़ता है? हमारे बारे में एक छवि है, हमारी दूसरे के बारे में एक छवि है, हमारी ये जो दिख रहा है सामने, इसके बारे में एक छवि है, एक इमेज है, एक पिक्चर है, वो हमने अपने ऊपर उसको पेस्ट कर रखा है। तो हमारा जो पूरा संसार है, इंक्लूडिंग हमारी सत्ता, हमारा होना, वो केवल प्ले ऑफ इमेजेस है। और जिस दिन को ये जान लेता है कि ओके ये प्ले ऑफ इमेजेस, ये छवियों का खेल है, तो वो मूल से जुड़ता है, जो ओरिजिनल फेस है, वास्तविक सत्ता, वो जीवंतता की धारा, वो अनाम अरूप सत्ता, वो उससे जुड़ता है। लेकिन छवियों का ये जो संसार बाहर है वैसे ही चलता रहता है, जैसा कि सूत्र में कहा, वो वैसा ही चलता रहता है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं, चल रहा है। हम उससे अलग हो गए, इस बिंदु पर आना है, और वही मुक्ति है, वही संसार से मुक्ति है। संसार की वास्तविकता को जान लेना कि एक ये इमेज है, एक छवि है जो लटकी है, अटकी है हमारे अंदर, और उसको जानना, अपने भीतर के स्थिर शांत मौन केंद्र में हो जाना, अपने मौन के आयाम में प्रवेश कर जाना, वही मुक्ति है संसार से।